एक हरा भरा जंगल। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। उसके साथ दो बच्चे थे, कुकू चिड़ा और सुनहरी चिड़िया। बच्चों, आज भी घर में कुछ खाने को नहीं है। कल की वो सूखी सी दाल भी खत्म हो गई। माँ, मैं तो सोच रही थी, क्या हम भी कभी ऐसा घर बना पाएंगे जहाँ सोने के बर्तन हो? बेटा, सपने देखना अच्छा है, लेकिन हमें तो पहले आज की रोटी का इंतजाम करना है। तभी एक पुराना मित्र कालू कौवा वहाँ आता है। अरे टुनटुनी बहन, कैसी हो? अब भी वही घोंसला, वही तंगी? हाँ कालू, जिंदगी जैसे बीत ही रही है, खाने का भी ठिकाना नहीं। तब तो सुन, जंगल में एक बाबा आया है। कह रहे थे कि जो सच्चे दिल से मांगता है उसे कुछ न कुछ दे देते हैं। माँ, चलो ना, हम भी चलते हैं उस बाबा के पास। जंगल का गहरा इलाका। एक साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे उनके पास पहुँचते हैं। प्रणाम बाबा, हम बहुत गरीब हैं, खाने को भी नहीं है, कुछ मदद मिल जाए तो। सच्चे मन से आए हो इसलिए कुछ दूंगा। ये लो, ये एक साधारण सा बर्तन है। ये तो तांबे जैसा लगता है, इसमें क्या खास बात है? जब भूख लगे इसे जमीन पर रखकर कहना, बर्तन बाबा भोजन दो, खाना अपने आप बन जाएगा, पर याद रहे लालच मत करना। बाबा, हम आपका आशीर्वाद कभी नहीं भूलेंगे। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ लौटती है और बर्तन से पहली बार खाना बनवाती है। बर्तन बाबा, भोजन दो। पल भर में बर्तन से खुशबूदार खिचड़ी, सब्जी और गुड़ की खीर निकल आती है। माँ, ये तो सपना जैसा है। अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। अब मैं भी सोने का घर बनवाऊंगी। उसी समय मिट्ठू तोता और तोती वहाँ आ जाते हैं। ये क्या जादू है? ये खाना कहाँ से आया? टुनटुनी बहन, कहीं चोरी तो नहीं की? नहीं बहन, ये तो साधु बाबा का आशीर्वाद है। शाम का समय। टुनटुनी अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। झाड़ियों में कालू कौवा छिपकर सब देख रहा था। तो ये है उस बर्तन की सच्चाई। खाना खुद ब खुद बनता है। अगर ये बर्तन मेरे पास हो जाए मैं तो राजा बन जाऊंगा। रात को चुपचाप कालू कौवा उड़कर टुनटुनी के घोंसले के पास आता है। बस, अब ये बर्तन मेरा है। वह बर्तन चुरा लेता है और उड़ जाता है। अगली सुबह टुनटुनी बच्चों के साथ बर्तन ढूंढ रही थी। बर्तन? अरे मेरा बर्तन कहाँ गया? बच्चों, देखो, कहीं गिर तो नहीं गया? माँ, कहीं चोरी तो नहीं हो गया? उसी समय मिट्ठू तोता और तोती वहाँ आते हैं। हमने रात को कालू कौवा को इधर मंडराते देखा था। जरूर वही चुरा के ले गया है। चलो उसे पकड़ते हैं। बर्तन बाबा, भोजन दो। बर्तन चमकता है, लेकिन अंदर से काला धुआं निकलता है। अरे, ये क्या? खाना कहाँ है? जो चोरी करे उसे कुछ नहीं मिले। उसी समय टुनटुनी, मिट्ठू और तोती वहाँ पहुँचते हैं। कालू, तुम इतने गिर जाओगे सोचा ना था। बाबा ने कहा था, लालच मत करना। माफ कर दो टुनटुनी बहन, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच किया। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो बर्तन वापस करो और वादा करो कि अब कभी चोरी नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ। टुनटुनी बर्तन उठाती है और बच्चों को देखकर मुस्कुराती है। उसी रात जब टुनटुनी अपने घोंसले में बच्चों के साथ सो रही होती है, बर्तन से तेज सुनहरी रोशनी निकलती है। सच्चे दिल और ईमानदारी का सदा होता है इनाम। अब मैं बनूंगा तुम्हारा घर। अचानक बर्तन से जादू निकलता है और टुनटुनी का साधारण घोंसला बदल जाता है। एक चमचमाता हुआ सोने का घर, जिसमें हर बर्तन सोने का होता है और हर चीज जादुई। माँ, देखो, हमारा घर अब सोने का बन गया। ये उसी साधु बाबा की कृपा है और हमारी सच्चाई की ताकत। वाह टुनटुनी, ये तो चमत्कार है। अब तो जंगल में सबसे सुंदर घर तुम्हारा है। माफ करना टुनटुनी बहन, लेकिन सच कहूँ तो तुम इस घर की असली हकदार हो। घर वही अच्छा जहाँ सच्चाई और प्यार हो कालू। अब हम सब मिलकर रहेंगे। धन्यवाद बाबा, आपने हमें सिर्फ बर्तन नहीं, जीवन की सच्ची सीख दी।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता का फल हमेशा मीठा होता है। लालच का अंत दुखद और पछतावे से भरा होता है। जो थोड़ा पाकर संतुष्ट रहते हैं, ईश्वर उन्हें बहुत कुछ देता है। पंजाब का गांव, सरसों के खेत, पेड़ों में घोंसले। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक झाड़ी में रहती है। बेटा, दाना कम है, पर भूखे रहकर भी हमें मेहनत करनी होगी। देखो, पंजाब की धरती कितनी उपजाऊ है, पर हमारे पास घर छोटा है। माँ, आज आसमान में काले बादल क्यों हैं? हवा भी तेज चल रही है। शायद बारिश होगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। पास में कौआ, तोती, तोता और कबूतर आते हैं। टुनटुनी, सुना तुमने? सतलुज नदी का पानी बढ़ रहा है। गांव के लोग भी घबराए हुए हैं। हाँ, मैंने खेतों में पानी भरते देखा। हमें कुछ करना होगा। हे भगवान, मेरे 7 बच्चे हैं। अगर पानी यहाँ तक आया तो? अचानक बारिश शुरू होती है, बिजली कड़कती है। सभी पक्षी डरकर पेड़ों पर बैठ जाते हैं। पानी बहुत तेजी से आ रहा है। देखो, खेत डूब गए। हमारे घोंसले पेड़ों में है, पर नीचे की झाड़ियाँ तो डूबने लगी। मेरा घर सबसे नीचे है। मेरे बच्चे, अब क्या होगा? घबराओ मत टुनटुनी, अकेले रोने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर उपाय ढूंढना होगा। तभी बाढ़ और बढ़ती है। सभी पक्षी इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं। हम उड़ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ, छोटे बच्चे लंबा नहीं उड़ सकते। हमें कोई ठिकाना चाहिए। मान लो पेड़ टूट गए तो? तब तो हम सब डूब जाएंगे। हमें कुछ बनाना होगा, कुछ ऐसा जो पानी में टिक सके। लेकिन हम तो पक्षी हैं। हम घर कैसे बनाएंगे? हम नाव बनाएंगे और नाव ही हमारा घर होगी। नाव घर। सब पक्षी उत्साह में भर जाते हैं और नाव घर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन नाव बनेगी किससे? जंगल में सूखी लकड़ियां हैं। पास भी है नदी किनारे। पत्ते, बेलें और घास से हम उसे बांध सकते हैं। अगर हम सब मिलकर करें तो हो सकता है। हम सबको हिम्मत करके ये करना ही होगा। अपने बच्चों के खातिर ये नाव घर बनाना ही होगा। तो तय हुआ, आज से हम सब मिलकर नाव घर बनाएंगे। काम की शुरुआत। पक्षी इधर उधर उड़कर सामग्री लाते हैं। ये देखो, मोटी टहनियाँ मिल गईं। मैं बेले ला रही हूँ। इन्हें रस्सी की तरह इस्तेमाल करेंगे और ये बड़े बड़े पत्ते छत के काम आएंगे। बेटा, तुम भी छोटी टहनियाँ जोड़ो। माँ, हम भी मदद करेंगे। नाव बन रही है। सब मेहनत करते हैं। बीच बीच में सब थक जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में नाव जैसी लग रही है। अगर सब ठीक रहा तो हम इसमें रह भी सकेंगे। हे भगवान, तू हमारा साथ देना। डरने की जरूरत नहीं, हम सब साथ हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं। अचानक तूफान आता है। तेज हवाएं नाव को हिला देती हैं। अरे, नाव टूट जाएगी। बेले और कसकर बांधो। सभी अपनी जगह पर रहो। घबराओ मत। मत डरना बच्चों। देखो, सब हमारी रक्षा कर रहे हैं। कुछ समय बाद नाव आखिरकार तैयार हो जाती है। सब उसमें बैठते हैं। पानी चारों ओर फैला हुआ है। वाह, ये तैर रही है। हम बच गए। अब हम सब एक साथ सुरक्षित हैं। तुम सबका शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मेरे बच्चे डूब जाते। अब ये नाव घर हमारा परिवार है। चाहे बाढ़ हो या आंधी, हम साथ रहेंगे। कुछ दिन गुजरते हैं। नाव घर तैरता है। सब मिलकर खाते पीते हैं। ये नाव अब सच में घर जैसी लगने लगी है। देखो बच्चे, इसमें खेल रहे हैं। अब डर नहीं लगता। हमने मिलकर मुश्किल को आसान बना लिया। ये बाढ़ हमें सिखा गई, साथ रहो तो हर संकट आसान है। सूरज निकलता है। पानी धीरे धीरे उतरने लगता है। सब पक्षी आसमान की ओर देखते हैं। देखो, खेत दिखाई देने लगे। पानी उतर रहा है। हम जीत गए। हाँ दोस्तों,
हमने मिलकर एक नई जिंदगी बनाई है। ये नावघर हमेशा हमें याद दिलाएगा, एकता में ही शक्ति है। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ नावघर में रहते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि टुनटुनी चिड़िया और सारे जंगल के पक्षियों ने मिलकर संकट का सामना किया। बाढ़ ने उन्हें डराया पर साथ ने उन्हें बचाया।